मैं फिर किसी राजनीतिक विवाद में बिना फंसे बहुत विनम्रता से कहूंगा, हिंदुस्तान की सुध लीजिए। मैं सीमेंट की फैक्ट्री के पक्ष में हूं। सीमेंट बनेगा तो मजदूर को काम मिलेगा, इसलिए पक्ष में नहीं हूं कि कोई बिरला जी बना रहे हैं उनको पैसा और ज्यादा मिले ना। मेरी कोई रुचि नहीं भाई साहब, माफ करिए। मैकू को फावड़ा उठाने का वक्त में समय मिल जाएगा, अवसर मिल जाएगा और शाम को 300 रुपया उसको मिल जाएगा। इसलिए लोहा खोलो, ठीक है, लेकिन लोहा से 1.5 करोड़ की कार बने और उसमें सरकार का चिंतन जाए, समझ जाए, मैं उसके पक्ष में नहीं अभी ना। ये सब चीजें इंतजार कर सकती हैं। अस्पताल के बाहर मौसम्मी का रस बेचता है आदमी, जिला अस्पताल के बाहर, पहले उसकी व्यवस्था कराओ। अस्पताल में जो मरीज भर्ती उसको भी आसानी और उसका भी घर चल रहा है। और ऐसे मैं 1000 चीजें गिना दूंगा और उन सब में संलग्न भारत के नागरिकों की संख्या जोड़ लोगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। और एक बात मैं उमर भाई से कहूंगा, उनसे क्या, सारे राजनीतिक दलों से कहूंगा, मछली की दावत कर देना अच्छा प्रबंधन नहीं। मछली पकड़ने की कला सिखाई जानी चाहिए। मैं इस पक्ष में नहीं कि कोई सरकार ये कहे कि 6 महीने तक हम तुमको बैठ के खिलाएंगे। नहीं, ऐसी परिस्थिति पैदा करिए कि महीना भर आपको देना पड़े, अगले महीने से वो अपना खुद कमाए और प्रसन्न होकर अपने परिवार का पालन करे। 11 लाख ओला उबेर के टैक्सी ड्राइवर, 11 लाख एनसीआर में, उनके बच्चे पढ़ते हैं। वो 1000 रुपया से जीवन चलेगा? सबको जहर दे देंगे तो भी काम नहीं चलेगा। और लोन पर गाड़ी, सारी गाड़ियां लोन पर। मैं कहूंगा कलम उठाइए और यही कर दीजिए कि भाई जितनी टैक्सी लोन पर लोन वेव ऑफ कर दीजिए। वो गरीब बच्चों की टैक्सियां हैं। ओला उबेर क्या है? ओला उबेर भी अमूर्त चीज है। वो अमूर्त है, उसकी चवन्नी नहीं लगी कहीं। उसका तो केवल मोबाइल पर वो है ऐप का ही पैसा है, कमीशन है। गाड़ी है मैकू की, ननकू की, रज्जाक की। खेत बेच के उसने 30,000 रुपया जमा किया, बाकी की किस्त दे रहा है। कहां से किस्त देगा? अच्छा, पूरा वेव ऑफ नहीं कर सकते, चलो ऐसी कोई व्यवस्था कर दो कि 6 महीने की ईएमआई माफ। अगर 5 साल का लोन बचा तो 4.5 साल दो, ब्याज तक माफ नहीं कर, कुछ तो करो। गरीब कहां? सोशल डिस्टेंसिंग करा दी आपने, उस सोशल डिस्टेंसिंग में वो तो मर गया। गाड़ी बंद कर दी आपने 60 दिन। कहां से लाएगा 60 दिन का पैसा? 40,000 तो किस्त हो गई और 1 लाख रुपया उसका उधार हो गया घर खर्च चलाने में। और लॉकडाउन खुलते ही वो 1.5 लाख रुपया का कमा लेगा क्या? लॉकडाउन खुलते ही ऐसा तो नहीं कि कुंभ का मेला आ जाएगा, टैक्सी बुक होने लगेगी। टैक्सी भी 1/3 फ्रीक्वेंसी पर चलेगी। जो 10,000 रुपया कमाता था वो 3,000 कमाएगा पहले महीने में, टैक्सी खुलने के बाद। उन पर सोचिए। सड़क किनारे कहीं छोटा सा एक स्टूल और मेज रख के, एक कुर्सी रख के आदमी बैठा है, घड़ी में सेल डाल रहा है, चश्मा का ये इसमें पिन डाल रहा है, जोड़ रहा है। उसे क्या समस्या है भाई? उसके कहां रेला जाता है? जिसको जरूरत होती है वो जाता, अपने काम करवा चला आता है। वो लोग आप लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आते? बड़ी बड़ी बातें करने लगते हो। हांगकांग, जापान, अमेरिका, कहां की बातें करते हो। गरीब आदमी डर जाता है, बाप रे बाप, ट्रिलियन, बिलियन, इलियन, मिलियन। हिंदुस्तान में कितने लोग जानते हैं ट्रिलियन बिलियन क्या बवाल है? मैं नहीं जानता। बाकी छोड़ो, मुझसे पूछो कि भाई इस ट्रिलियन में क्या होता, मैं नहीं जानता। गीगाबाइट, गीगाबाइट, कितने जीरो वही गिनती में टाइम लग जाएगा। मैं तो जीरो नहीं जानता। हिंदुस्तान यही, ननकू कहां से जान लेगा? आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अरे एटा, इटावा, फरुखाबाद, झांसी, जालौन, पडरौना, कुशीनगर, उनकी सोचो भैया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई की सोच के बेड़ा गंगा पार करोगे क्या? ये नहीं चलेगा। और मैं कभी किसी नेता को पूर्ण नहीं मानता, यह भी जान लीजिए।
और ऐसा भी नहीं मानता कि सारा विवेक उसी के पास है। हिंदुस्तान में सबके सुझाव सुनिए। अच्छी बात मजदूर भी बता सकता है, क्या दिक्कत है? उसके पास जीवन का अनुभव है। किताब नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, जीवन तो पढ़ा है। प्रोफेसर साहब का सम्मान है, अग्रवाल साहब का, मैं इनका सम्मान करता हूं, योग्य व्यक्ति हैं। लेकिन जो पांव पांव चल के 400 किलोमीटर उत्तर प्रदेश पहुंचा है, मैं उसका भी सम्मान करता हूं। उसने जीवन को देखा है और वो प्रैक्टिकल राय हो सकता है मुझसे और अग्रवाल साहब से बेहतर दे सके। उसकी आवाज भी सुनिए। इसलिए मैं कहूंगा हिंदुस्तान खोलिए जी, इंडिया इंतजार कर सकता है। बड़ा शॉपिंग मॉल क्यों खुले अभी, जरूरत नहीं। लेकिन मोहल्ले की दुकानें तो चैन से खोलो। ऊपर घर है, नीचे दुकान है छोटी सी। क्या याद नहीं नवीन बाबू, अलीगढ़ हाथरस कहीं चले जाओ, है ना दुकानें ऐसी। उन्हीं से रोटी चलती है उस परिवार की जी। वो ना लोन जाने, ना ईएमआई जाने, ना सीएमआई जाने। कोई कंपट बेच रहा है, कोई बिस्कुट बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। छोटे छोटे कंटेनर कांच की बर्नियों में सामान रखा है। भारत तो अभी भी वही है। ये दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में बदल गया आके। मैं तो इतने चुनावों में पूरा देश घूमा, पांव पांव। मैं आज भी जानता हूं पूरा देश कहां कैसे रह रहा है। इसलिए मैं कहूंगा सोशल डिस्टेंसिंग हो, सतर्कता हो, सारी बात ठीक। विदेश जाने वाला जहाज साल भर बंद रखो, ना आने दो ना जाने दो जी। और जो जाने की जिद करे उनसे कह दो 3 साल पहले से पहले वापस नहीं आओगे तो टिकट दे दो उनको, जाओ वहीं दुबई में रहो, मसाज कराओ जी। कोई दिक्कत नहीं भारत को, सच में। मंत्री सांसद सबके दौरे बंद करिए विदेश का। विदेश से क्या सीखोगे? देश में ही संकट है, विदेश क्यों जाओ? कोई, सब घर में रहो ठीक। इतना काम करे। और रही बात इसकी एहतियात बरतने की, तो मैं बहुत अदब से कहूंगा गरीब आदमी भी, मेरा अपना अनुभव है इन 60 दिनों का, गमछा या रुमाल, मेरा सब्जी वाला भी मास्क लगा के ही सब्जी बेच रहा है। और कोई उसके पास चला जाता तो कहता भाई साहब थोड़ा दूरी से, क्या बिल्कुल। और सब्जी हाथ में नहीं दे रहा, कह रहा कैरी बैग दे, अपना दे दीजिए, हम इसी में डाल देंगे। इतनी समझ उसको आ गई। अब WHO का अंग्रेजी में वक्तव्य पढ़ने की उसको जरूरत नहीं। आगे बढ़िए, हिम्मत के साथ हिंदुस्तान खोलिए, इंडिया को प्रतीक्षा कराइए। धन्यवाद।